आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर पिता अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। और परमेश्वर पिता आज आपसे कहना चाहता है कि वो आपसे बहुत प्रेम करता है और वो परमेश्वर कहना चाहता है कि लौट आओ बोल करके। और कई बार परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें बहुत बार अपनी ओर आने का निमंत्रण को देता है, लेकिन हम उन निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते या समझ नहीं पाते। और आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपसे बोल रहा है कि परमेश्वर कह रहा है कि मुझसे ज्यादा प्रेम करने वाला तुम्हें कोई भी नहीं है बोल के। और परमेश्वर का प्रेम तो हम उसके बेटे यीशु मसीह के द्वारा हम जान सकते हैं कि उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दिया। और जब हम पापों में थे, जब हम गुनाहों में थे, तब वो अपने बेटे को हमारे लिए दिया। और परमेश्वर का वचन हमसे सिखाना चाहता है कि आप चाहे कैसे भी दशा में हो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। चाहे आप कैसे भी गुनाह में हो, कैसे भी पापों में, कैसे भी अंधकार में हो, परमेश्वर फिर भी आपसे प्रेम करता है। और जो कल्पनाएं वो आपके लिए कर रहा है वो आपकी हानि के लिए नहीं परंतु आपकी भलाई के लिए। और परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि अंत में वो आपकी आशा को क्या करेगा, पूरा करेगा। आप सोच रहे मेरे जीवन में ये दुर्दशा, ये कठिनाई, ये परेशानियां क्यों आई? परमेश्वर आपको बताना चाहता है इन परिस्थितियों के द्वारा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपसे बताना चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ वो आपसे प्रेम करता है। और कई बार हम अपने जीवन में हार को महसूस करते हैं और हम अपने जीवन में फेलियर को महसूस करते हैं और हम सोचते हैं कि कोई भी नहीं है जो मेरी चिंता करता है। कई बार स्त्रियां अपने परिवार का देखभाल करते करते सोचती है कि मैं इतना देखभाल कर रही हूं अपने परिवार का, लेकिन मुझसे प्रेम करने वाला कोई भी नहीं, मेरा ध्यान देने वाला कोई भी नहीं, मेरी चिंता करने वाला कोई भी परिवार में नहीं, मेरे दुखों को समझने वाला कोई भी नहीं। पर परमेश्वर आज उनसे कहता है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। और परमेश्वर उन लड़कियों से भी कह रहा है, उन लड़कों से भी कह रहा है जो अपने जीवन में हारा हुआ महसूस करते हैं और सोचते हैं कि मेरा जीवन तो खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग उड़ाव पुत्र और के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम उसमें पिता के प्रेम के बारे में देखते हैं। और परमेश्वर का वचन हमें वहां बताता है, एक बहुत अच्छी घटना वहां पर है। और इस दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह हमें बताना चाहता है और हमें सिखाना चाहता है कि देखो तुम जैसी भी दशा में हो, मैं परमेश्वर आपसे क्या करता है, प्रेम करता है। उड़ाव पुत्र अपने पिता से सारी संपत्ति, अपने भाई के हिस्से, दोनों हिस्से, बोलता है 2 भाई थे और उन्होंने अपने हिस्से को मांगा और बोलता है कि मुझको वो मेरा हिस्सा दे दे। पिता ने उसको मना नहीं किया, पिता ने उसका हिस्सा दे दिया और लेकर वो परदेश चला गया। कुकर्मों में अपने जीवन को बिताया, जुओं शराबों में, व्यभिचार में अपने जीवन को बिताया। और जब सब कुछ खत्म हो गया तो उसके जीवन में अकाल आ गया, वहां पर उस देश में अकाल आ गया, उसके जीवन में अकाल आ गया। वैसे ही जब हम परमेश्वर के पास रहते हैं तब हमारे जीवन में भरपूर आनंद, शांति, खुशी सब कुछ होता है। लेकिन जैसे हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, संसार और संसार के अभिलाषाओं को देख करके, उसके चकाचौंध को देख करके हम चले तो जाते हैं और परमेश्वर हमको कभी नहीं रोकता कि मत जा बोल के। लेकिन जब हम जाते हैं तो हम अपना सब कुछ क्या करते हैं, खो देते हैं। और इस लड़के को एक बहुत बड़ा चोट लगता है। जब वो सब कुछ जब उसका खत्म हो जाता है तो उसी देश में किसी एक व्यक्ति ने उसको अपनी सुअर को क्या करता है, पालने का जिम्मेदारी को देता है और उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं देता, उस सुअरों की फलियों को छोड़कर। तब वो अपने आपे में आता है। वैसे ही जब हम किसी के लिए बहुत कुछ कर देते हैं और सब कुछ करने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये व्यक्ति, ये इंसान जिसके लिए मैंने सब कुछ किया है, ये व्यक्ति मुझको क्या कर रहा है, मुझको ऐसा जीवन को दे रहा। और तब हमको कहीं ना कहीं किसी न किसी बात से, किसी न किसी परिस्थितियों से हमको चोट लगता है और तब हमको एहसास होता है कि पिता से ज्यादा प्रेम करने वाला कोई भी नहीं है। और तब वो अपने आपे में आता है और तब वो क्या करता है, अब मैं जाऊंगा, बोलता है अब मैं उठूंगा, मैं जाऊंगा अपने पिता के पास, क्योंकि उसके दास भी मुझसे अच्छा क्या करते हैं, भोजन को खाते हैं। और तब वो अपने आपे में आता है और पिता के पास जाता है। और हम यहाँ पिता के प्रेम को देखते हैं। वो दूर ही था, तब पिता ने उसको क्या कर लिया, पहचान लिया कि मेरा बेटा आ रहा है। जब आप अपने जीवन में एक निर्णय को लेते हैं, पिता इस बात को जान जाता है कि अब मेरा बेटा मेरे पास आने वाला है। वो दूर से ही क्या करता है, आपको क्या करता है, आपके पास दौड़ करके जाता है, आपको गले लगाने के लिए, आपको चूमने के लिए वो तैयार है, वो आपको प्रेम करने के लिए आपको तैयार है। आप किसके प्रेम के लिए तरस रहे? परिवार के प्रेम के लिए तरस रहे? रिश्तेदार मेरी चिंता करे बोल के तरस रहे? कोई आए मुझको गले से लगाए करके आप तरस रहे?
हम मनुष्य ऐसा होते हैं कि हम सोचते हैं कि फिजिकल रूप से कोई हमसे तसल्ली दे, फिजिकल रूप से कोई हमको गले लगाए, लेकिन वो परमेश्वर का प्रेम ऐसा है कि जब वो हमारे जीवन में आता है, हमारी सारी कमियों को, सारी घटियों को क्या करता है, पूरा करता है। हम मनुष्य सोचते हैं ऐसा कोई प्रेम करने वाला हो, लेकिन परमेश्वर का प्रेम इससे कहीं बढ़ करके है। जब वो हमारे जीवन में आता है, अपने अद्भुत शांति को, अपने अद्भुत आनंद को हमारे जीवन में क्या करता है, भरता है। जब इसको चोट लगा, और जब चोट लगा, तब वो अपने पिता के पास जाने का निर्णय किया। हो सकता है आज के दिन आपको बहुत चोट लगा है अपने लोगों से, जिनके लिए आपने सब कुछ किया, परंतु उन्होंने आपको क्या कर दिया, एक टाइम आकर ठुकरा दिया। तब आपको लगा मैंने इनसे इतना प्रेम किया, इसके लिए अपनी जिंदगी को सब कुछ निछावर कर दिया, परंतु ये व्यक्ति, ये लोग, ये परिवार के लोग आज मुझको क्या कर रहे हैं, महत्व नहीं जान रहे। आपको चोट लगा। यही वो समय है जब आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर क्या हो जाए, निर्भर हो जाए। यही वो समय है जब आप परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्रेम करें, क्योंकि आप मनुष्य को खुश करने में लग गए थे, मनुष्य को प्रसन्न करने में इतना टाइम आपने बिता दिया। आप परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अपना जीवन को लगा दें, क्योंकि जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, जो कुछ आपने खोया सब कुछ परमेश्वर आपको फेर करके देगा। और यही तो परमेश्वर का प्रेम है कि जब हम पापी थे, हम जैसी भी दुर्दशा में थे, यीशु ने हमारे लिए स्वर्ग के सुख को छोड़ करके हमारे लिए आया। वो इस धरती में हमारे लिए शून्य बन गया, नम्र बन गया। और वैसे ही जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, उसको अपना समर्पण को देते हैं, उसको अपना जीवन को देते हैं, जब हम उसके पास जाने का निर्णय को करते हैं, वो हमको गले लगाता है, वो हमको प्रेम करता है, हमको चूमता है। और जो अधिकार हमने खो दिया था, जो धार्मिकता हमने खो दिया था, उस धार्मिकता को यीशु मसीह फिर से हमें देता है। और इस पिता ने कहा, मेरे बेटे को क्या करो, जल्द से जल्द अच्छा वस्त्र पहनाओ, उसे अंगूठी पहनाओ, उसको जूते पहनाओ। और ये क्या है, ये वो बातें हैं जो यीशु मसीह की धार्मिकता, वो वस्त्र के रूप में, ये अंगूठी वो अधिकार के रूप में, ये जूते वो मेल के सुसमाचार के जूते के रूप में हमको फिर से पहनाता है। वो हमको हमारा सब कुछ जो हमने खो दिया उसको हमको वापस करता है। ये है पिता का प्रेम। बड़ा बेटा इस बात को नहीं समझा। उसने कहा ये तो सारा जीवन को कर्म में अपना बिताकर सारा धन संपत्ति उड़ा करके आया है। तो पिता ने कहा तू क्यों दुखी हो रहा है, बोल रहा है ये तुम्हारा भाई जो मर गया था अब जी उठा है, बता जो खो गया था अब मिल गया। पिता अपने बड़े बेटे को क्या कर रहा है, समझा रहा है। कई बार ऐसे लोग आपको कहेंगे कि ओ ये तो पूरा जीवन अपना पूरे पापों में बिताए, अब ये क्या करेगा, लेकिन वही बेटा परमेश्वर की महिमा का कारण होगा, क्योंकि जिसका पाप जितना क्षमा हुआ वो उतना ज्यादा प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है, उसका वचन कहता है। और यही बात आज परमेश्वर का प्रेम आपसे बुला रहा है। वो कहता है लौट आओ, परमेश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि वो आपका इंतजार कर रहा है। वो आपसे प्रेम करता है और वो उसने आपसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र आपके लिए दे दिया। बोलता है वो सारे जगत से ऐसा प्रेम किया, आप कोई भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप चाहे कितना आपको चोट लगा हो, आपको कितना दिल दुखी हुआ हो, आपने सोचा आप कुछ नहीं बचा मेरे जीवन में, लेकिन आप परमेश्वर के पास आइए, क्योंकि वो आपका इंतजार कर रहा है। वो पिता की बाहें आपका इंतजार कर रहा है। वो आपको चूमने के लिए तैयार है, वो आपको गले लगाने के लिए तैयार है। और लिखा है वहां उसने बहुत चूमा, उसको बहुत प्यार किया अपने बेटे के लौटने पर। वैसे ही परमेश्वर आपको बहुत प्यार करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए असीमित है। और हम थोड़े से समय में हम परमेश्वर के प्रेम का उन बड़ाई को नहीं कर सकते जितना प्रेम उसने हमसे किया। उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया, उसने हमें जय दिया, हमें छुटकारा दिया। और वो बातें जो आपने कभी सोची नहीं, जो आपने कभी कल्पना नहीं की, वो बातें परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। उन भलाइयों को परमेश्वर आपके जीवन में दिखाना चाहता है। आप सोच रहे मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन आप चिंता ना करें। जब आप प्रभु के पास आएंगे, उससे प्रेम करेंगे, आपने जो कुछ खोया परमेश्वर सब कुछ आपको बहुत आय से लौटाने की मेरी सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य को करेगा। आप उस पर विश्वास कीजिए। और परमेश्वर आपसे तो आज के दिन कहना चाहता है कि वो आपसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए आप लौट आए। परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता हम आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं पिता। हाँ खुदावन परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, जो आज के दिन प्रभु आपके बच्चों के लिए आपने कहा प्रभु, आप अपनी बाहों को फैलाकर प्रभु अपने बच्चों को प्रभु जी कहते प्रभु लौट आ खुदावन। हाँ खुदावन, आपका प्रेम इतना है खुदावन कि आप उनसे परमेश्वर पिता प्रेम करने की खातिर अपना इकलौता बेटा दे दिया प्रभु। आपने कहा जो तुम उस पर
विश्वास करोगे प्रभु तुम नाश ना होगे परंतु अनंत जीवन को पाओगे पिता। आपने इतना प्रेम किया खुदावन परमेश्वर, आप अपने बच्चों को बाहों में लेने के लिए प्रभु तरस रहे खुदा, उनसे गले लगने के लिए आप तरस रहे प्रभु, से चूमने के लिए आप तरस रहे खुदा, उसे धार्मिकता का वस्त्र देने के लिए प्रभु तरस रहे खुदा। हाँ खुदा, उसके हाथों में अंगूठियों को पहनाने के लिए आप तरस रहे खुदा, उसे जूते को पहनाने के लिए आप तरस रहे खुदा। आप नहीं चाहते आपके बच्चे दुर्दशा में रहे प्रभु, आप नहीं चाहते प्रभु आपके बच्चे पिता परमेश्वर निर्धनता में रहे, गरीबी में रहे, दुख में रहे प्रभु जी, बिना अधिकार के रहे परमेश्वर पिता। परंतु आपने अपने बेटा अपना बेटी होने के अधिकार में उन्हें बुलाना चाहते प्रभु, अपने संतान कहने का अधिकार में उन्हें लाना चाहते प्रभु जी। आप परमेश्वर पिता मेल के सुसमाचार को प्रभु जी उन्हें देना चाहते खुदावन परमेश्वर पिता, ताकि वो परमेश्वर से मेल मिलाप कर ले पिता। हाँ खुदावन परमेश्वर, आप अपने बच्चों से प्रेम करते प्रभु, आज के दिन आप उन्हें बुला रहे खुदावन परमेश्वर पिता, जिन्होंने अपने जीवन को आपके हाथों में इस घड़ी सौंपा प्रभु, आप उनके समर्पण को पिता आप ग्रहण कीजिए, उनके पापों को, उनके अपराधों को, उनके गुनाहों को आप क्षमा कर दीजिए खुदा, चाहे उनके पाप कैसे गहरे क्यों ना हो प्रभु जी। हाँ खुदावन, चाहे उनके पाप कैसे अंधकार में क्यों ना हो प्रभु, आज यीशु आपके लहू से उनके पाप क्षमा किए जाए प्रभु, और एक नया टाइम प्रभु, एक नया समय यीशु के नाम से पिता उनके जीवन में शुरू होने पाए खुदावन परमेश्वर पिता। आप प्रेम करते प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर, और अपने प्रेम सुने भर दीजिए खुदावन परमेश्वर पिता। आज के दिन पिता हम प्रार्थना करते हैं वो आशीष, वो भलाई, वो जय, वो छुटकारा प्रभु यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन में आने पाए खुदावन परमेश्वर प्रभु। जितने एग्जाम लिख रहे प्रभु ने बुद्धि ज्ञान दीजिए, अच्छी रीति से एग्जाम लिख पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह दीजिए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, जो हर एक बच्चों को, हर एक जवानों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु पिता। पति पत्नी के बीच में प्रेम को दीजिए खुदा, जो लड़ाई और झगड़े यीशु के नाम से जाने पाए पिता परमेश्वर, जो तलाक की बातें हो गई यीशु के नाम से वो कैंसिल हो जाने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जितने लोग प्रभु जी आज पिता डिप्रेशन में, खुदावन अंधकार में प्रभु, उनका दिल टूटा है प्रभु जी। आपने कहा टूटा मन ही मेरे योग्य बलिदान है प्रभु। जिस प्रकार से इस युवक का दिल टूट गया था प्रभु, उसे चोट पहुंची थी प्रभु खुदावन परमेश्वर, और उसने अपने प्रेम पिता के पास जाने का निर्णय किया। ये टूटी अवस्था में प्रभु आपके पास जाने का निर्णय करे खुदा, आपके निकट आने का अनुग्रह पिता, अनुग्रह इन्हें दीजिए प्रभु जी। हम आपके हाथों में आपके बच्चों को सौंप देते हैं खुदावन परमेश्वर। आपकी भलाई प्रभु आपके बच्चों के जीवन पर आने पाए खुदा, आपकी सुरक्षा पिता यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन में आने पाए खुदावन परमेश्वर। जो पैर से चल नहीं पा रहे प्रभु, उनके पैर परमेश्वर पिता प्रभु जी बंधे हैं खुदावन प्रभु, ओ प्रभु जकड़न यीशु के नाम से आज खुल जाने पाए खुदा। आपकी चंगाई की सामर्थ्य यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन में आने पाए खुदा। हर दर्द और पीड़ा इनके शरीरों को छोड़कर जाने पाए, हर एक सर्द का दर्द प्रभु यीशु के नाम से जाने पाए। और पिता परमेश्वर, लंबे समय से चल रही खांसी प्रभु जी यीशु के नाम से अच्छी चंगाई को रिलीज करते खुदा, आपका लहू का लेप लगाते परमेश्वर पिता। हर एक खांसी प्रभु यीशु के नाम से निकल करके जाने पाए पिता खुदावन परमेश्वर। आज के दिन प्रभु आप बहुत सारे बच्चों को प्रभु जय दे रहे प्रभु, उनका रिजल्ट निकल रहा है खुदावन परमेश्वर, और उन्हें परमेश्वर आप आशीष को दे रहे प्रभु जी। हाँ पिता, आप अपने बच्चों को जॉब की आशीष को दे रहे आज के दिन प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते खुदावन। अंधकार दूर हो रहा है प्रभु, आपके बच्चों के जीवन में आपकी रोशनी आ रही है पिता, हम आपका धन्यवाद करते खुदावन। आज के दिन के लिए सारी आशीष, सारी भलाई को प्रभु जो आज के दिन आपने बच्चों को दिया प्रभु, आपका धन्यवाद। आपकी सुरक्षा में हाथों के तले अपने बच्चों को रखे पिता। जो लोग पिता अपने प्रियों को खोए प्रभु ने शांति दीजिए प्रभु जी, अपनी तसल्ली को दीजिए प्रभु जी। हाँ खुदावन परमेश्वर प्रभु शांति को पा सके प्रभु खुदावन परमेश्वर, जो आपकी शांति है प्रभु, उनके मन उनके हृदय की पिता रक्षा करने पाए पिता। हाँ पिता, अपने लोगों को आप संभाले हैं प्रभु, सुरक्षा दिए पिता, आपका धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।